नमस्कार प्रणाम। अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलकर पत्र लिखकर पीएम नरेंद्र मोदी को 5 चुनौतियां दिया है। इनमें देश में जातिगत जनगणना, आरक्षण का दायरा 75%, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और मुस्लिम समुदाय की जातियों को आरक्षण देने जैसे मुद्दे शामिल हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि चुनावी मौसम में ही आप बिहार आते हैं। कल आप फिर बिहार आए और एक बार फिर आपने सभी लोगों को भ्रमित करने की असफल कोशिश की। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा कि बिहार से हम सब अगस्त 2021 में आपके पास जातिगत जनगणना की मांग को लेकर आए थे और आदरणीय नीतीश जी की जदयू पार्टी समेत और भी दल मेरी इस मांग के पक्ष में थे। जातिगत जनगणना का प्रस्ताव मेरी ही पहल पे सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में पास कराया गया। हम सभी ने मिलकर आपसे जातिगत जनगणना की मांग की थी, लेकिन आपने एकदम हमारी यह मांग ठुकरा दी थी। हम सबको पीड़ा हुई आपकी संवेदनशीलता से, लेकिन क्या ही कहें। तेजस्वी प्रसाद यादव ने आगे लिखा है कि जब हम बिहार में सरकार में आए तो हमने सरकार में आते ही राज्य के खर्चे पे जातिगत सर्वेक्षण कराया। उसकी हकीकत से आपको भी अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री जी, हमने उस सर्वेक्षण के आलोक में आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ाया और आपसे बार बार गुजारिश करते रहे और हाथ जोड़कर मांग करते रहे कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मूलतः आप पिछड़ा और दलित विरोधी मानसिकता के हैं। आपने हमारी इस महत्वपूर्ण आग्रह, जिसके पक्ष में बहुजन स्वर था, पर आपने कोई विचार नहीं किया। 10 दिसंबर 2023 को पटना में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री से भी इसकी मांग की गई थी। आप उनसे पूछ भी सकते हैं। तेजस्वी ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पे हमला बोलते हुए कहा कि आज आप बिहार आए और यहां आकर कि आप जितनी कुछ आधारहीन, तथ्यहीन और झूठी बातें कर सकते थे, आपने किया। अब आपसे अपेक्षा नहीं है कि आप अपने पद की गरिमा का ख्याल रख विमर्श को ऊंचा रखेंगे, लेकिन आज आप भैंस मंगलसूत्र के रास्ते होते हुए मुजरा तक की शब्दावली पे आ गए हैं। सच कहूं तो हमें आपकी चिंता होती है। क्या इस विशाल हृदय वाले देश के प्रधानमंत्री जी की भाषा ऐसी होनी चाहिए? आप सोचिए और निर्णय कीजिए। मुझे और कुछ नहीं कहना। आरक्षण पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने बाबा साहेब का आरक्षण खत्म करने का एक नया तरीका ढूंढा है, क्योंकि संविधान की धारा 15 और धारा 16 के तहत आरक्षण सरकारी नौकरियां में मिलता है। आपने रेलवे, सेना और अन्य विभागों से सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दिया है, तो फिर आरक्षण की अवधारणा कहां जाएगी? लेकिन ये गंभीर चिंता आपकी प्राथमिकताओं में है ही नहीं। हम तो आपसे कई बार आग्रह कर चुके हैं कि संसद में, सड़क पे, सदन में कि आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था करिए, ताकि एक व्यापक बहुजन आबादी, दलित समुदाय और अन्य वंचित समूहों को उनका वाजिब संवैधानिक हक मिल सके। प्रधानमंत्री जी, 5 किलो राशन को भी आप मुफ्त कहते रहते हैं। यह तो हमारे देश के नागरिकों का संविधान प्रदत्त न्यूनतम अधिकार है। आपकी भाषा और भाव मूलतः गरीब विरोधी है। मैं आपसे लगातार नौकरी, आर्थिक सामाजिक न्याय और महंगाई और बिहार को विशेष राज्य पे सवाल करता रहा हूं, लेकिन आपकी रहस्यमयी चुप्पी समस्त बिहार वासियों को हताश कर रही है। भ्रम फैलाने और नफरत पुरस्ने की राजनीति से परहेज करिए मोदी जी। नेता प्रतिपक्ष ने लिखा है कि आपसे कितनी बातें कहूं, बस इतना कह सकता हूं कि बस अब चुनाव का एक ही चरण बचा है। हमारी जो भी मांग है आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर और आर्थिक सामाजिक न्याय के संदर्भ में, उन सब पे आप गौर फरमाइए। सीधे तौर पे आकर कहिए कि आप अपने प्रेरणा स्रोत गुरुजी गोवलकर की बेंच ऑफ थॉट किताब से सहमत नहीं हैं। क्या आप यह कह पाएंगे? यह भी कह दीजिएगा कि आप पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, दलित तमाम वर्गों को उनका समुचित आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में भी देने की मांग से सहमत हैं। अगर आपसे यह सब नहीं कहते बन रहा है तो जनता समझ लेगी कि आपकी चुनावी भाषाओं का गिरता पैमाना ही आपकी राजनीतिक सोच का सही प्रतिबिंब है। कौन भूल सकता है कि 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब मंडल कमीशन के विरोध में आप आडवाणी जी के साथ आरक्षण विरोधी रथ के सारथी थे।
बहुजन दलित समुदाय कैसे ये सब भूल जाए। समस्त दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आदिवासी जानते हैं कि भाजपा और आप बाबा साहेब बिरसा मुंडा, मान्यवर काशीराम लोहिया जी और मंडल कमीशन के कट्टर वैचारिक दुश्मन हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह भी पत्र में लिखा है और कहा है कि साथ में गुजरात में ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत मुस्लिम जातियों की सूची भी संलग्न कर रहा हूं। शायद आपको ज्ञान और ध्यान भी ना रहा हो कि गुजरात में मुस्लिम समुदाय की जातियों को भी आरक्षण मिलता है। आप 13 वर्ष से ज़्यादा अरसे तक इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। भ्रम फैलाने और नफरत परोसने की राजनीति से परहेज करिए मोदी जी। लोकसभा के आखिरी चरण के मतदान के लिए भाजपा प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने भोजपुर जिला के शाहपुर में रैली किया है, जहां वह तेजस्वी प्रसाद यादव पे जम के हमला बोले हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जंगल राज के युवराज हैं। 2005 से पहले आरा में 3 बजे के बाद न कोई आता था और न ही कोई जाता था। किसान पलायन कर रहे थे, हत्याएं और अपहरण हो रहे थे। ये तेजस्वी प्रसाद यादव क्या जानेंगे बाप के कारनामे। बिहार को क्या क्या मुसीबत झेलनी पड़ी है ये नहीं भूल सकता है कोई। जेपी नड्डा ने कहा कि ऐसे लोग क्या मुंह लेकर लोगों के बीच वोट मांगने आते हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन खुद के जात के लिए भी कुछ नहीं कर पाए हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि ये लोग माले जैसे नरसंहार करने वाली पार्टियां को पाल रहे हैं और पुचकार रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के जंगल राज के युवराज हैं। तेजस्वी पहले अपने पिता के कर्मों का प्रायश्चित करे, उसके बाद चुनाव लड़ने और वोट मांगने आए। जेपी नड्डा ने राजद पे तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और बिहार विकास की नई कहानी लिख रहा है और शाहाबाद अपने आप को इस विकास के साथ जोड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि जिस सरकार ने यहाँ 15 साल राज किया वह राजद बिहार को फिर से लालटेन युग में लाना चाहती है। जेपी नड्डा ने लगभग 45 मिनट तक संबोधन किया। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास और योजनाओं को गिनवाया, कांग्रेस के द्वारा किए गए घोटाले को भी गिनवाया। राहुल गांधी के द्वारा दिल्ली से कन्हैया कुमार के टिकट देने पे तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी है। भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले व्यक्ति को ये लोग लोकसभा का चुनाव लड़वाते हैं, सनातन विरोधी भी हैं। उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल का एक बयान है जिनके द्वारा राम को काल्पनिक बताया गया था। बताइए इसी पार्टी के हाथों में देश को आप सौंपेंगे? बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।